ओज़े दिल बेआंसुओं के कयामत है कमर, खुद से पूछ के जिसका घर जलता और पानी ना हो। ऐसी तजलील तो फरौन और करून के दौर में भी नहीं होती थी। आप देखें, सस्ता आटा स्कीम में चोखर दिया जा रहा है। हमारी कौम को जानबूझ के बेकारी बनाया जा रहा है। पर्दादार माएं बहनें लाइन पे इस तरह लगी हुई हैं कि जिस तरह वो भीख मांग रहे हैं। यहाँ पे मुर्तजा जावेद अब्बासी की बहन हो, नलोटा साहब की बहन हो, मुश्ताक गनी की बहन हो, और जितने MPA MNA हैं उनकी माएं बहनें यहाँ पे बैठी हों, तो उनको फिर अंदाजा हो कि ये गुर्बत क्या चीज है कि जिसके पास आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो 14 रुपए का मैसेज वो मोबाइल कहाँ से खरीदेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मुदस्सिर खान। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला आटा दिया जाता है या डालडा दिया जाता है, तो उसका एक नया सिस्टम वहाँ लॉन्च कर दिया गया है, जिसे OTP जहाँ जिस बंदे की आएगी 13 रुपये का वो मैसेज है, जिसके पास वो मैसेज आएगा तो उसे ये आटा फ्राहम किया जाएगा। एक बंदा अगर लाइनों में खड़ा होता है, पूरा दिन वो खड़ा होता है, जब उसका नंबर आता है वो जाता है, उसके मोबाइल में बैलेंस ही नहीं है, तो वो कैसे अपना आटा ख़रीद सकेगा। उसे वो कहते हैं जी आप जाए पहले अपना बैलेंस करवा के, वो दोबारा से लाइन में खड़ा होकर अपना बैलेंस करा के फिर वो आटा ख़रीदेगा। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लाइनों में खड़ी औरतें, बच्चे, वो रोते हुए मैंने देखे हैं कि लाइनों में वो खड़े होते हैं, और जब उनका नंबर आता है तो उनके पास मोबाइल ना होने की वजह से या बैलेंस ना होने की वजह से उन्हें उनका जो चीज़ें उन्हें ज़रूरत होती हैं वो उन्हें नहीं मिल पाती। तो इस वक्त मेरे साथ नसीर खान जुदून मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या हुकूमत के पास तबादल इसका कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताता चलूँ जी कि दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर ये सिस्टम नहीं है जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर है। हमारे मुल्क को, हमारी कौम को जानबूझ के बेकारी बनाया जा रहा है। आप देखें, खुदा की कसम कि आप यूटिलिटी स्टोरों पे, कल मैं निकला हूँ, आज मैं निकला हूँ, मेरा दिल अंदर से फट गया है कि हमारे बुजुर्ग, बच्चे और खुसूसन माएँ बहनें, पर्दादार माएं बहनें लाइन पे इस तरह लगी हुई हैं कि जिस तरह वो भीख मांग रहे हैं। वो भीख तो नहीं मांगते ना जी, वो पैसे दे के खरीदते हैं। मगर जुल्म की इंतहा यह है कि उसका कोई बंदोबस्त इस पाकिस्तान के अंदर नहीं, ना सूबाई गवर्नमेंट कर रही है और ना मरकजी गवर्नमेंट कर रही है। 14 रुपए का अगर आप मैसेज, मुझे ये बताएं कि जिसके पास आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो 14 रुपए का मैसेज वो मोबाइल कहां से खरीदेगा, वो मतलब है कि मैसेज कहां से उसको आएगा। ये एक पैदागिरी का जरिया बनाया हुआ है। यहां पे मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब कहते हैं जी हमने बड़ा कर दिया, फलाना कर दिया। क्या कर दिया? लोगों को आपने फिर वो दौर अपना सबका याद करा दिया, चोकर वाला। और सूबाई गवर्नमेंट की भी यही सूरत हाल है कि उनको किसी को कोई फिक्र भी नहीं। आपने कभी देखा है कि इन यूटिलिटी स्टोरों पर, मैं पूछता हूं ना, यहाँ पे मुर्तजा जावेद अब्बासी की बहन हो, नलोटा साहब की बहन हो, मुश्ताक गनी की बहन हो, और जितने MPA MNA हैं उनकी माएं बहनें यहाँ पे बैठी हों, तो उनको फिर अंदाजा हो कि ये गुर्बत क्या चीज है। इसका मुतबादिल हल मौजूद है। कौन कहता है नहीं मौजूद है? भाई इन्हीं यूटिलिटी स्टोरों पे जहां पे आपने एक काउंटर रखा हुआ है, वहां पे आप 4 काउंटर 3 काउंटर रख लें। या नहीं है आपके पास ये बंदोबस्त, तो पुराना सिस्टम राशन, हमारे पुराने दौर में डिपो सिस्टम होता था कि हर गांव में डिपो होता था, वहां से लोगों को खाने पीने की, खासकर आटा जो था वो मिल जाता था। तो आज तो शर्म का मकाम है कि मैं यूटिलिटी स्टोर की यहाँ की जो सरबराह हैं यहाँ के, उनको कहूंगा कि हर यूटिलिटी स्टोर में बजाय एक काउंटर के आप अगर 4 काउंटर रख देंगे तो मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ नहीं होगी। और दूसरा, मैसेज सिस्टम वाला जो सिस्टम है ये तो इंतहाई नाकस है, ये तो इंतहाई गलत है कि किसको मैसेज जाएगा, कब आएगा। तो इसको खत्म होना चाहिए। अगर एबटाबाद में ये काम इन्होंने अनकरीब, जो हम देख रहे हैं, लोगों के अंदर एक रेजिस्ट पैदा हो रही है, और इंशाल्लाह हम लोगों के साथ होंगे कि ये लोगों की बेतौकीरी करना, क्या वो इंसान नहीं है? वो माएं बहनें किसी की माएं बहनें नहीं है, वो बेटियां किसी की बेटियां नहीं है, वो बच्चे किसी के बच्चे नहीं है। कुछ आप सोचें कि वो दिन में घर में 4-4 5-5 बच्चे छोड़ के मर्द बेचारे जो जाते हैं मजदूरी करने के लिए, और वो बेचारी सारा दिन लाइनों में लगी रहती हैं। लाइनों के बाद अब देख लें, अब उनका नंबर नहीं आता, तो उससे पूछें आप कि जिसको ये उसके साथ होता है, शायर कहता है कि सोज़े दिल बेआंसुओं के कयामत है कमर, सोज़े दिल बेआंसुओं के कयामत है कमर, खुद से पूछ के जिसका घर जलता और पानी ना हो। हमारी पार्लियामेंट कौमी मफाद में बात करती है, अवामी मफाद में क्यों बात नहीं हो रही? एक मईशत का बेड़ा गर्क है, ऊपर से ये तजलील जो हो रही है, मैं समझता हूं कि ऐसी तजलील तो फरौन और करून के दौर में भी नहीं होती थी।